आप सभी ने एक बात को नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब जब मार्केट के ऊपर में इस प्रकार की स्थिरतापूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है, तब तब हमारी कॉल और पुट की रणनीति बार बार बनते हुए दिखाई देती है। कभी हम कॉल की रणनीति खरीदते हैं, फिर इससे एग्जिट लेते हैं, फिर पुट की रणनीति खरीदते हैं, फिर इससे एग्जिट लेते हैं, फिर से कॉल की रणनीति खरीदते हैं, फिर से इसमें एग्जिट लेते हैं। ऐसा बार बार क्यों होता हुआ दिखाई देता है? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वह है एसेल। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार हमने आप सभी को बताया है कि इंट्राडे के लिहाज से जिस लेवल की चर्चा मैं आपके समझ हर रोज़ करता हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सभी का मैं जिक्र आपके समझ हर रोज़ करता हूँ। हर रोज़ मार्केट तो स्थिरतापूर्वक कामकाज होते हुए दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब जब होते हुए दिखाई देती है हम देख पाते हैं इसी प्रकार से मार्केट की जो है यहाँ पास कॉल जो है पलटते रहती है। तो ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई देता है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि निफ्टी के ऊपर में जो हमारा एसएल होता है वह 50 पॉइंट का होता है। बैंक निफ्टी के ऊपर में जो हमारा एसएल होता है वो 100 पॉइंट का होता है। सेंसेक्स के ऊपर में जो हमारा एसएल होता है वो तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास का होता है। लेकिन इस एसएल को हम पुट करके नहीं रखते हैं, मतलब कि लगा करके नहीं रखते हैं। सिर्फ हम लाइव मार्केट में इसे वॉच करते हैं, इस एसएल को वॉच करते हैं, लगा करके कभी नहीं रखते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर पुट खरीद लिया। क्या क्या पुट खरीद लिया? मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है? 54,635 रुपये का। ये जो क्लोजिंग है आज की, हम मान लेते हैं कि अभी करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है और हमने पुट खरीदा है कि मार्केट टूटेगी करके। तो यहाँ पास हमारा एसएल क्या हो जाता है? हमारा एसएल बन जाता है कितने का है? 100 पॉइंट का एसएल है बैंक निफ्टी का। तो हमारा एसएल यहाँ पर बनता है 54,735 रुपये का, मतलब कि 100 पॉइंट ऊपर हमारा एसएल हो जाता है। अब ये एसएल जब ट्रिगर होता है तो क्या होता है कि मार्केट में और तेज़ी बनती है और तेज़ी लौटती है, क्योंकि ऊपरी स्तर का एसएल को तोड़ा है, ऊपरी स्तर के लेवल को तोड़ा है। तो लेवल टूटा है तो जाहिर सी बात मार्केट में तेज़ी आएगी, या फिर नीचे का लेवल तोड़ा है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में क्या आएगी? गिरावट आएगी। तो हमें कॉल की जगह क्या खरीदना पड़ता है? पुट खरीदना पड़ता है। और यहाँ पास यदि पुट को हमने खरीदा है, मार्केट में तेज़ी आ जाती है और उस एसएल को हिट करता है तो हमने पुट को एग्जिट करके क्या खरीदना पड़ता है? कॉल खरीदना पड़ता है। तो ये डिफरेंस कितने पॉइंट का है? 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का, 150 पॉइंट किस पे? सेंसेक्स के ऊपर में। अब ये वर्क कैसे करता है यहाँ पर देखें। हम इसको सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं इसके लेवल को। तो ये तकरीबन आपको दिखाई देगा कि 54,720 रुपये के आसपास में। अब आप कहेंगे ये जो ऊपर का जो शेडो दिखाई दे रहा है ये तो तकरीबन 800 के आसपास का दिखाई दे रहा है। ये टाइमिंग का जो फ्रेम चलता है, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसको हम लेकर के चलेंगे। मार्केट 5 मिनट तक कंटिन्यू यदि टिकते हुए काम करती है तो ही हम मानेंगे कि वो जो एसएल है वो ट्रिगर हो गया, मार्केट को जो है वो ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई देगी। इसलिए हम उस अपर शेडो को नहीं देखेंगे, बल्कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो देखेंगे। तो ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है जो कि आपको ऊपर में यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ अच्छी से ताकि आपको समझ में आ सके। तो हमें कहाँ पास लेकर के चलना है? तकरीबन इसके आसपास में नोट लेकर के चलना है और इसको हम देखेंगे इसके आसपास में, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं इसके दूरी की चर्चा करूँ तो तकरीबन आपको 200 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि 200 पॉइंट कैसे? तो आप इसका हाई को नाप लेना, तकरीबन आपको दिखेगा 54,720 रुपये के आसपास में। और इसके लेवल को 500 के ऊपर ही है, लेकिन हम इसको 500 मान लेते हैं कि 54,500 के आसपास में है ना। तो ये 200 मैं बता रहा हूँ राउंड फिगर में, एक्चुअली में इससे भी कम है, 160-170 पॉइंट के आसपास होगा। तो इस यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पर मार्केट आज क्या हुआ था? गैप ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया था। आज मंथली एक्सपायरी का दिन था, मार्केट से बड़ी अपेक्षा थी उसे गैप ओपनिंग को देख कर कि एक अच्छी खासी तेज़ी की रैली बनेगी। और यस्टरडे नाइट जो लेवल हमने आपके समझ रखा था, आपने देखा उस लेवल के जरिए कि सारी पोजीशंस जो है कॉल की रणनीति में तब्दील हो गई थी, सी की रणनीति में तब्दील हो गई थी। यहाँ पास क्या बना? कॉल की रणनीति बनी, सी की रणनीति बनी, मार्केट में तेजी की अपेक्षा के दौरान की मार्केट में तेजी लौटेगी। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी दिखाई देती है? राउंड फिगर में हम 200 पॉइंट मान लेते हैं। तो हमारा एसएल यहाँ से 100 पॉइंट कहाँ होगा? इस आसपास में हमारा एसएल होगा। ये हमारा एसएल का एरिया है। मार्केट में तेजी दिखी, लेकिन तेजी आई नहीं।
क्या किया, हमारे एसएल को यहाँ पर ट्रिगर कर दिया। और जब एसएल ट्रिगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, कॉल वाली पोजीशंस पुट में बन जाती है, हमें कॉल से एग्जिट करके पुट खरीदना पड़ता है। अब कॉल से एग्जिट किया, वापस से हमने पुट खरीदा, जब पुट खरीदा तो भी मार्केट में क्या आई, यहाँ पर गिरावट तो देखने को मिली नहीं, वापस से फिर से मार्केट में थोड़ी तेजी आई। मतलब कि इसने पुट की रणनीति तो बनाई, पुट की रणनीति बनी, एसएल को ट्रिगर किया, वापस से मार्केट में 100 पॉइंट की तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई, वापस से जो है हमारा एसएल फिर से ट्रिगर हो गया। तो इसी प्रकार की कहानी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देती है कि यहाँ पास पूरी फ्रेश तरीके से देखें तो यहाँ पास एसएल को ट्रिगर करता है, लेकिन यहाँ से गिरावट आनी चाहिए, वह गिरावट नहीं आती है, मार्केट में फिर से तेजी आती है और ये एसएल को फिर से ट्रिगर करती है। और एसएल को ट्रिगर करती है तो फिर से यहाँ पास गिरावट, फिर से तेजी, फिर से गिरावट, फिर से तेजी। तो ये क्या है, ये पूरे दिन का जो मोमेंटम है वो तकरीबन 180 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम दिखाई देती है, 180 पॉइंट के आसपास की। अब हमारा एसएल ही 100 पॉइंट का है और 180 पॉइंट की मोमेंटम आ रही है, मतलब कि बार बार कॉल की भी एसएल खा रही है, पुट की भी एसएल खा रही है। तो जब भी मार्केट में इस प्रकार की जो रेंज बाउंड कामकाज होता हुआ दिखाई देता है तो आप समझ जाओ कि मार्केट में काम ना करना बेहतर सलाह माना जाता है और मार्केट से दूरी बनाना बेहतर यहाँ पर माना जाता है। लेकिन एक्सपायरी का दिन था, कभी कभार होता क्या है कि इस प्रकार की स्थिरता दिखाती है और अंत मोमेंटम में एक बड़ी मोमेंटम दिखा जाती है। भले पूरे दिन मार्केट में स्थिरता बनी रही, लेकिन अंत में क्या होता है कि बड़ी मोमेंटम ले आती है, आधे घंटे के अंदर जो है बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट का माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है मार्केट के ऊपर में। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए बार बार हमें अपनी पोजिशंस को यहाँ पर पलटते हुए रहना चाहिए यहाँ पास, है ना। पोजीशंस को हम लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है एक्सपायरी का दिन है। यदि हमारा स्ट्राइक प्राइस सही नहीं है, मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है, मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, वो हमारे प्रीमियम को खाने का काम करेगा, हमारे प्रीमियम को खाता हुआ दिखाई देगा। प्रीमियम जब खाएगी तो पूरी प्रीमियम धीरे धीरे मार्केट क्लोजिंग तक जो है स्ट्राइक प्राइस सही ना होने की वजह से वो गलते हुए दिखाई देगी। इसलिए पोजीशंस को लंबे समय तक हम होल्ड भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए हमने क्या बनाया, एक बहुत ही छोटा सा, एक साधारण सा एसएल यहाँ पर क्रिएट किया, जो कि हर रोज़ ऐसा मार्केट दिखाई नहीं देता कि हर रोज़ मार्केट में स्थिरता पूर्वक ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे। अच्छी खासी मोमेंटम जब लौटती है तो उस एसएल को जो है वो तोड़ नहीं पाती, और उस एसएल को नहीं तोड़ पाती है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो तरफा जाता है या फिर जब दुतरफा जाता है। इससे पहले की कहानी आपने देखा, यस्टरडे को ही हमने आपको बताया कि अच्छी खासी मोमेंटम लौटी। अच्छी खासी जब मोमेंटम लौटी तो हमने 3 बार ट्रेड लिया। 3 बार कैसे ट्रेड लिया, एक बार पुट की रणनीति बनाई, मार्केट टूटी, ठीक ठाक गिरावट दिखी, वापस से तेजी आई, हमने कॉल की रणनीति बनाई, वापस से गिरावट आई, वापस से तेजी आई। तो ये जो मोमेंटम की दूरी है ना, ये काफ़ी दूर दिखाई दे रही है, अच्छी खासी मोमेंटम है। अब ये अच्छी खासी मोमेंटम कैसे है, इसको हम यहाँ पर राउंड फिगर ले लें। यहाँ पर आप देखेंगे राउंड फिगर यदि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, तो तकरीबन 54,200 के आसपास में यहाँ पर आपको भाव दिखाई देगी, 250 के आसपास में यहाँ पर भाव दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखें तो 650 के आसपास में दिखाई दे रही, मतलब कि यहाँ से की दूरी कितनी हो गई, 600, मतलब कि 400 पॉइंट के आसपास की दूरी हो गई। 400 पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट होती है बैंक निफ्टी के लिए, आप सभी जानते हैं, इतने में अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है। तो इसकी जो दूरी है काफ़ी बड़ी दूरी है, 400 पॉइंट की दूरी है। इसलिए बार बार जो है कॉल पुट की जब रणनीति बनती है, मार्केट जब पलटता हुआ दिखाई देता है तो हमें बहुत आसानी पूर्वक से यहाँ पर जो है ट्रेड लेने में मजा आता है। जैसे कि मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा, काफी मजा आया काम करने में, एक अच्छी खासी मोमेंटम जो है बनते हुए दिखाई दी थी, कॉल की तरफ भी पुट की तरफ भी। तो हम कॉल भी खरीद रहे थे, पुट भी खरीद रहे थे, क्योंकि मोमेंटम अच्छी थी, मोमेंटम अच्छी जनरेट हो रही थी, इसलिए काम करने में भी मजा आ रहा था, अच्छी खासी वहां पर प्रॉफिट भी देखने को मिल रही थी। लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशंस पे वैसी मोमेंटम नहीं है, आज कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। 160 पॉइंट के आसपास धाराशायी हो गई। यदि हम इनके गिरावट और तेजी के बीच की यदि दूरी की चर्चा करेंगे तो 100 पॉइंट का तो एसएल ही होता है, तो 60 पॉइंट यहाँ पर दे रहा है, तो 60 पॉइंट में क्या प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिखाई देगी। तो ये चर्चा यहाँ पर हो जाता है कि मार्केट में जब स्थिरता बनेगी तो जो लेवल मैं आपको हर रोज़ देता हूँ इंट्राडे के लिहाज से, वह लेवल वर्क करते हुए दिखाई नहीं देगी। ये आपको भी पता होना चाहिए। आप यदि काफ़ी समय से मार्केट में हैं तो आपको पता है कि जब मार्केट पे मोमेंटम ही नहीं लौटेगी तो मार्केट में हम प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे, है ना, सीधी सी बात है। चलिए चलते हैं हम मार्केट की ओर। मैं एसएल के बारे में आपको सभी को समझा रहा था कि स्टॉप लॉस को एक्चुअली में जनरेट कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमें बोला बहुत सारे लोग, आप ऑप्शंस पे यहाँ पर काम करा रहे हैं,
एसएल जो है फ्यूचर का दे रहे हैं। यहाँ पर हम एसएल को लगाएंगे कैसे, ऑप्शंस के भाव के एसएल को तो हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के भाव को हम आप सभी को बताते हैं कि ये जो है, तो एसएल को जो है एक्सप्लेन करना था, वो हमने आपको कर दिया कि कैसे उसको जो है एसएल को जो है माना जाता है, किस तरीके से उसको देखा जाता है। हम वहाँ पर जो है स्क्रीन में हम वहाँ पर एसएल को लगा करके नहीं रख सकते, बल्कि हमें लाइव मार्केट में उस एसएल को केवल वॉच करना रहता है, वो केवल देखना रहता है, क्योंकि 5 मिनट की टाइमिंग फ्रेम वाली ये एसएल है, तो एसएल को हम वापस पुट नहीं कर सकते। यदि हम एसएल को पुट कर देते हैं और यदि वह एसएल हिट हो जाता है और 5 मिनट तक पूरे अपने समय को व्यतीत नहीं करता, तो एसएल भी हिट हो जाएगा और वह कॉल भी एग्जिट नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है एसएल हिट हो जाएगा, तो फिर बार बार एंट्री और एग्जिट की वहाँ पर जो है पोजीशंस बनती है। इसलिए ये जो एसएल है केवल हम वॉच कर सकते हैं, उसको लगा करके नहीं रख सकते, केवल वॉच करना है और वॉच करके ही अपनी पोजीशंस को एग्जिट एंट्री जो है इस प्रकार से करनी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कल 2 अक्टूबर है परसों 2 अक्टूबर है, मार्केट की क्लोजिंग का दिन है, तो 2 अक्टूबर जब मार्केट क्लोज रहेगी तो एक बार फिर से मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक धीमी गति से, एक धीमी तरीके से मैं आपको बताने की वापस कोशिश करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में भी लेबल भी मुझे यहाँ पर देना है, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के जरिए यहाँ पर मैं आपको अभी लेबल को जो है प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि वीडियोज़ जो है काफ़ी लंबी ना हो, है ना। बैंक निफ्टी के यदि मैं लेवल की चर्चा करूं टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, ध्यान रखिएगा 54,730 रुपये का जो है लेवल दिखाई दे रहा है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। क्लोजिंग देखें तो 635 रुपये का दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारा लेवल ऊपर क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। तो पहली जो प्रीफरेंस होगी वो पुट की रणनीति की होगी, पी की होगी, मार्केट में गिरावट की होगी। जब तक 54,730 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है, आंख बंद करके पुट की रणनीति खरीदेंगे और पहला टारगेट होगा हमारा 54,100 रुपये का, ध्यान रखिएगा 54,100 रुपये का हमारा पहला टारगेट। दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 53,800 रुपये के तकरीबन जाते हुए दिखाई देगी। वहीं कॉल की रणनीति कब बनते हुए दिखाई देगी, सी की रणनीति कब बनेगी, जब 54,730 के स्तर को हम टूटते हुए देख पाएंगे। 54,730 का लेवल जैसे ऊपरी स्तर का टूट जाता है और इसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेता है, तो आप समझ जाओ कि पुट की रणनीति से हमें एग्जिट लेने की जरूरत है, कॉल की रणनीति बनाने की जरूरत है। मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और पहला टारगेट ही 55,300 रुपये का होना चाहिए। एक ज़बरदस्त तेजी फिर लौटते हुए दिखाई देगी, उसके बाद हम 55,500 के आसपास भी हाई लगते हुए देख पाएंगे। तो ये बैंक निफ्टी की कहानी है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। चलते हैं निफ्टी की ओर, निफ्टी की क्या कहानी बन रही है और निफ्टी का लेवल क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो निफ्टी के ऊपर में ध्यान रखिएगा कि जो लेवल दिखाई दे रहा है वह लेवल है 24,660 रुपये का। ये निफ्टी का लेवल दिखाई दे रहा है 24,660 रुपये का। क्लोजिंग देखें तो 24,611 की दिखाई दे रही है, मतलब कि लेवल ऊपर क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। तो पहली जो प्रेफरेंस होगी वो पुट की रणनीति की होगी, मतलब कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही हमें देखना है क्या 24,660 के निचले स्तर पर मार्केट दिखाई दे रही है या फिर नहीं। जब तक 24,660 के निचले स्तर पर दिखाई देती है पुट की रणनीति बना करके बैठेंगे। टारगेट होगा 24,400 रुपये का पहला टारगेट होगा। इस टारगेट को यदि कंप्लीट कर लेती है तो 24,300 के टारगेट को भी हम अचीव होते हुए देख पाएंगे, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं कॉल की रणनीति की तरफ चर्चा करें तो कॉल की रणनीति तभी संभव हो पाएगी जब ये 24,660 का स्तर जो है टूटता हुआ दिखाई देगा। केवल टूट भर जाने से नहीं, इसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का भी समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में जो है गिरावट नहीं तेजी आने वाली है। हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। हमारा जो पहला टारगेट होगा वह होगा 24,850 रुपये का है, मैं 800 रुपये लिख दे रहा हूँ यहाँ पास। 24,800 रुपये पहले टारगेट को लेकर चलेंगे। वहीं दूसरा टारगेट होगा 24,900 रुपये के आसपास में। तो ये कॉल की रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। तो सारी कहानी इस लेवल के आधार पे है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आखिरी सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स का लेवल क्या यहाँ करता हुआ दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स के लेवल को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अभी तक फिलहाल आपने देखा कि मार्केट के ऊपर में क्या बन रहा है, निफ्टी में भी पुट की रणनीति, बैंक निफ्टी में भी पुट की रणनीति और सेंसेक्स में देखते हैं क्या बन रहा है। सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई देता है वो है 80,430 रुपये का। क्लोजिंग देखें तो कितनी दिखाई दी, 267 रुपये की, मतलब कि सेंसेक्स में भी पुट की रणनीति बन रही है। मार्केट के ओपन होने के साथ ही क्या करना है, पुट की रणनीति खरीदनी है। क्यों? क्योंकि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। तो जब तक आपको सेंसेक्स 80,430 के निचले स्तर पर दिखाई देती है, आंख बंद करके पुट की रणनीति बना करके बैठेंगे। टारगेट होगा 79,700 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 79,400 रुपये के आसपास में। कॉल की रणनीति कब बनेगी, सी की रणनीति कब बनेगी,
80,430 का स्तर यदि तोड़ देती है, इसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके हम पुट को एग्जिट करेंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी और हमारा टारगेट होगा पहला 80,900 रुपये का, तकरीबन 81,000 के आसपास में हम मान करके चल सकते हैं। इससे ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पास देखने को नहीं मिलेगी। तो ये टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस की रणनीति है और मैं आशा कर रहा हूँ कि टुमारो एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो एक अच्छी खासी माहौल के साथ क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, एक अच्छा खासा जो है माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, एक अच्छी खासी रणनीति के साथ एक तगड़ी मोमेंटम की भी उम्मीद होगी मार्केट से। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।